हेलो 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 हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत और वेलकम आज के तीसरे लेक्चर में। देखिए प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम तीसरा लेक्चर लेके आए और तीसरे लेक्चर की शुरुआत करेंगे। देखिए अभी तक हम लोगों ने बेसिक पढ़ा है, उसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे बेसिक से और बेसिक की कहानी को स्टार्ट करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, जो बेसिक हमने पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिव्यू करवा लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा। अरे यार, ये कह रहा है सर मोटिवेशन क्यों, अंदर से मर गया क्या? मोटिवेशन तो उन लोगों को चाहिए जो अंदर से मरे हुए होते। आई थिंक आप अंदर से मरे हुए नहीं हो, जिंदा इंसान हो। जिंदा इंसान एक खुद मोटिवेटर होता है दूसरों के लिए। तो आप हमेशा ये कहते हो सर मोटिवेशन मोटिवेशन, क्या मोटिवेशन? अरे तुम खुद एक बड़े मोटिवेटर हो खुद के लिए। तुम वो चीज़ कर सकते हो जो कोई नहीं कर सकता। तुम्हारे पास ऐसी ताकत है, ऐसी डायनेमिक पावर है जो हर किसी के पास नहीं है। अपना कंपैरिजन उन लोगों से करो जिनके पास कुछ नहीं है, उन लोगों से बात क्या करो जिनके पास सब कुछ है। तो तुम उनसे बहुत नीचे रहोगे, पीछे रहोगे। तो हमेशा खुद को आगे समझने के लिए उन लोगों से कंपैरिजन करना जिनके पास आप जितना नहीं है। कोशिश करो, मेहनत करो, प्रयास करो, जरूर सफल होंगे। ये क्लास रिकॉर्ड करने से पहले 3 बार मेरे को दिक्कत आई, लेकिन मेरे को रिकॉर्ड करनी थी, वापस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखिए कितनी गर्मी के अंदर क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरा काम है, मुझे करना है। कितनी भी दिक्कत आएगी, कितनी भी प्रॉब्लम आएगी, वो मुझे झेलनी पड़ेगी, तब के जाके कंटेंट आप तक पहुंच पाएगा। और मेरा जो उद्देश्य है वो कभी रुकेगा नहीं, ना कभी खत्म होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, थोड़ा सा रिव्यू देख लेते हैं। देखिए तीसरी क्लास है, फोटो देख रहे हो ना किसकी है, समझ गए ना स्मार्ट कौन है? आपके भाई की फोटो है, ठीक है ना। देखिए कल हम लोगों ने लास्ट थोड़ी सी छोटी छोटी बातों को आगे बढ़ाया था, पहले होमवर्क डिस्कस किया था। तो आज भी हम लोग वही करेंगे, होमवर्क को डिस्कस करेंगे। लेकिन जो कहानी फ्रैक्शन के अंदर मैंने आपको बताई थी लास्ट में, वहीं से होमवर्क को स्टार्ट करना है। कुछ अच्छे वैरायटी के क्वेश्चन बताए थे कल, मैंने आपको अप्रोक्सीमेशन भी सिखाया था, है ना। तो उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा आगे लेंगे और थोड़ा कहानी को, बात को आगे बढ़ाएंगे। देखिए प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने, चलो एक बात तो मैं भूल ही गया, डिड यू नो, जैसे मेरे लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को कल भी कहा था कि मैं एक नई चीज ऐड की है। उस नई चीज का मतलब क्या? सर आपने कल एक बात बताई थी अपने ब्रेन से रिलेटेड, आज क्या बात बताने वाला। तो डिड यू नो, कुछ फिजिक्स के फैक्ट्स, अच्छे फैक्ट्स जो आप लोग नहीं जानते हो, वो मैं आपको नॉलेज के थ्रू, इस सेशन के थ्रू, इस प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको बताना चाहता हूं। तो आज के अंदर क्या है, इस सेशन के अंदर, इस फैक्ट के अंदर ध्यान से देखना कि जो सूर्य होता है, सन होता है, एक बार पढ़ लो, पढ़ा हुआ सही रहता है, ताकि तुमको खुद को भी तो समझ में आना चाहिए। द सन एमिट्स मोर एनर्जी इन 1 आवर देन द वर्ल्ड कंज्यूम इन 1 ईयर। यानी कि भगवान सूर्य, दादा सूर्य, बाबा सूर्य के पास इतनी एनर्जी है कि जितनी हम लोग एनर्जी 1 साल के अंदर कंज्यूम करते हैं, हमारे बाबा, हमारे दादा सूर्य भगवान 1 घंटे में वो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 1 घंटे में उतनी एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। यानी हम पूरे वर्ल्ड के अंदर जो 1 साल में एनर्जी कंज्यूम होती है, वो सूर्य भगवान तो 1 घंटे में कर सकते हैं। सूर्य बाबा कहता है ये तो मेरा इतना सा, समझे ना, कुछ भाग सूर्य बाबा का 1 घंटा है, हमारा 1 साल का एनर्जी सूर्य भगवान के 1 घंटे के एनर्जी के बराबर है। अच्छा ये कह सर स्टोर कर दो। अच्छा सूर्य भगवान की एनर्जी को स्टोर करोगे? अच्छा इतनी ताकत है वहां तक जाने की, स्टोर करने की, कैसे करेगा बता। तो कि बहुत फैक्ट है, बहुत सारी चीजें जिन पे हम लोग नहीं जा सकते। तो यहाँ पे सीखने की बात क्या बताई कि जो एनर्जी सूर्य 1 घंटे में जो दे सकता है पूरी दुनिया को, वही हम लोग 1 साल में उस एनर्जी को बना सकते हैं, उस साल में एक एनर्जी को कंज्यूम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अपने सेशन को शुरू करते हैं, होमवर्क से स्टार्ट की कहानी को शुरू करते हैं। कल वाला कंसेप्ट थोड़ा वापस बताऊंगा, ठीक है। कल हम लोगों ने ये 2 सवाल किए थे, इसको थोड़ा सा वापस से बता देता हूँ और स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोग क्या करिए, इस फ्रैक्शन को थोड़ा सा सॉल्व करिए। 0.5 को लिख सकते हो 0.5/10, ये आप लोग लिख सकते हो। सोचिए, आप इसे सॉल्व कर सकते हो क्या? बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो। अगर ये हट गया तो यहां पे 10 आ गया, तो यहां पे कितना बच गया? 5/10। और 5/10, 5 ने इसको 2 बार कट कर दिया, तो ये क्या आंसर आया? 1/2। यानी आप लोग इनकी फ्रैक्शन वैल्यू लेके आ रहे हो, जो वैल्यू आप सीधी पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये क्यों कर रहे हैं? ये चीजें परसेंटेज में बहुत काम आती है मैथमेटिक्स के अंदर।
जब आप लोगों ने क्लास 10th पढ़ी थी वहां पे ये चीजें बताई जाती है। हर एक नंबर की एक फ्रैक्शन वैल्यू होती है परसेंटेज के अंदर, और अगर आप वो फ्रैक्शन वैल्यू यूज करो तो क्वेश्चन आसान हो सकता है। तो मैं आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू बता रहा हूं, इन फ्रैक्शन वैल्यू को याद रखना है। अगर आप लोग फ्रैक्शन वैल्यू को याद रखे, डायरेक्ट पुट कर दो वहां पे, सीधा क्वेश्चन हो जाएगा। वहां पे बड़ी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। जो यहां पे हमने किया, नीचे एक पॉइंट लगा के फिर इसको काटो, सीधा याद रखो 0.5, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होती, डायरेक्ट पुट करो, क्वेश्चन हो जाएगा। ना आपको वहां पे वेट करना, ना अपना टाइम जो है वो खराब करना है। टाइम इंपॉर्टेंट है। जितना फास्टली कैलकुलेशन सीखोगे उतना जल्दी क्वेश्चन को करोगे, और जितना क्वेश्चन ज्यादा करोगे उतना तुम आगे बढ़ोगे। तुम्हारा कंपटीशन एक लोगों से नहीं, 2 लोगों से नहीं, 3 लोगों से नहीं है। तुम्हारा कंपटीशन ऐसे लोगों से जो चित्ते की तरह आगे भाग रहे। तुम उन चित्तों को हराना है, उन लॉयंस को पीछे छोड़ना है। उसके लिए तुम्हें उनसे 4 गुना 10 गुना तेज भागना पड़ेगा, और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जो बेसिक कंसेप्ट है उसको अच्छा करना पड़ेगा। जब तक कंसेप्ट को अच्छा नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं कर पाओगे भाई। आई ना बात समझ में? 0.6 का देखें कैसे सॉल्व करोगे प्यारे बच्चों। 0.6 को लिख सकते हो 0.6 अपॉन 10, दैट इज इक्वल्स टू 6/10, दैट इज इक्वल्स टू 2 से का इन्होंने हम लोगों ने कैंसिल आउट किया, तो ये 3 हो गया, 2 से इसको कैंसिल आउट किया 3/5। ये 2 चीज़ें मैंने कल आपको सिखाई थी। इसके बाद मैंने प्यारे बच्चों आपको कहा था कि आप क्वेश्चन घर से करके आइएगा। दूसरे क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे मैंने, उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और थोड़ा आगे देखते हैं। एक बार थोड़ा सा आप देख लीजिए क्वेश्चन को। मैं थोड़ा सा यहाँ पर गर्मी ज़्यादा हुई, थोड़ा सा सेट कर देता हूँ। चलो चलो, थोड़ी तो हवा आनी चाहिए यार। पूरा रूम बंद करके एकदम गर्मी के अंदर मर जाऊंगा मैं तो तुम्हारी क्लास के लिए। अच्छा सर कह रहा है एसी स्टार्ट कर। अरे एसी तो खराब हो गया, इसीलिए तो दिक्कत आ गई ना। 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, फिर देखना कूल कूल एकदम मस्त, दिमाग भी ठंडा होगा मेरा। चलो बच्चों ध्यान से देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कैसे होगा। 0.4 अपॉन 10, 1 दशमलव हटा के मैं पॉइंट लगा रहा हूं, तो ये कितना हो गया मेरे पास, ये हो गया 4/10। 2 से मैंने इसको कैंसिल आउट किया तो क्या बन गया बेटा 2, ये कितना बन गया 5, आंसर आ गया 2/5। आंसर कितना आ गया 2/5। तो आप लोगों ने क्वेश्चन किया था क्या? अरे आंखें क्या निकाल रहा है भाई, क्वेश्चन करना पड़ेगा, और क्वेश्चन करोगे तभी आंसर आएगा। नहीं किया होमवर्क यहाँ के सर करवा देंगे भाई। सर का तो यही काम है, सर को एग्जाम देना है, सिलेक्शन सर को करवाना है। सपने सर के पूरे हो रहे, तुम्हारा तो कोई सपना ही नहीं है ना। निठल ले लोगो, कोई ड्रीम ही नहीं है लाइफ में, बस चल रहे, दुनिया चल रही है वैसे चल रहे हो। जब तक एक यूनिक थॉट और यूनिक ड्रीम अपनी लाइफ में नहीं रखोगे तो पीछे रहोगे। अपना कंपैरिजन उनसे करो जिनको आप पीछे छोड़ना चाहते हो। जिस इंसान को जितना पीछे छोड़ना चाहते हो उतनी ज्यादा मेहनत करना स्टार्ट कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखिए प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन को थोड़ा सा करें। इसका एक सीधा सा शॉर्टकट होता है कि 0.6 को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। तो देखो बेटा 0.66 डिवाइडेड बाई 100, बेसिकली इसको हम 0.3 से काटे तो 0.3 से जब कैंसिल आउट करते हैं तो 2 बार हो जाता है, इसको 3 बार करते हैं। होता तो ये 0.9 नहीं, लेकिन अप्रोक्स वैल्यू 1 ले लेते हैं। तो आप ध्यान रखना 0.66 जो होता है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू 2/3 होती है। तो हम लोग आगे जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे 2/3, और ये वैल्यू पुट करेंगे 0.66 की जगह। ध्यान रखना क्या क्या प्यारे बच्चों, 0.66 की जगह वैल्यू रख देंगे 2/3। इस वैल्यू को ध्यान रखना। 1.25 को देखते बच्चों। 1.25 को क्या लिख सकते हो, 1.25 नीचे एक डेसिमल हटा दीजिए, 100 बच गया। हमारे पास वैल्यू बन गई 125 डिवाइडेड बाई 100, कैंसिल आउट किया 25 से, ये 5 बार, 25 से 4, तो 5/4 डायरेक्ट वैल्यू याद आ गई। तो जब कभी भी आप लोगों को 1.25 दिखे तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू ध्यान रखना, फ्रैक्शन वैल्यू 5/4 होगी। आई ना बात समझो बच्चे। अब देखिए 0.75 को मैं यहां पे कर देता हूं,
ओहो, गुड़िया तो इसकी फोटो देख रही है। ओ माय गॉड, मैं तो भूल ही क्या। अच्छा, ये तू ही है क्या, छोटी सी नन्ही मुन्नी हम भी बच्चे होते। ओ माय गॉड, क्या बात है, वैद की बुक लेके भी बैठी है। ओहो, अच्छा, तो जिंगू राजा खुद को देख रहे थे, जिंग जिंग जिंगाल। पढ़ाई करनी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। फोटो देखनी है ना, तो ऐसा काम करो, पूरी दुनिया आपकी फोटो देखे और आपको सलाम करे, भाई साहब इसने इतनी मेहनत की, तो आप दूसरों के लिए मोटिवेटर बन जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे बच्चों, वो है 1.33। 1.33 को आप क्या करोगे, तो 1.33 को थोड़ा सा सही से लिख देता हूं मैं। 1.33 डिवाइडेड बाई 100। एक सेकेंड, मैं जो लिखना चाहता हूँ वो लिख ही नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 1.33। ये बन जाएगा 1.33, ये हट गया तो डिवाइड बाई 100। अब ये बन गया 133 डिवाइडेड बाई 100। अब वही चीज़ वापस 33 से कैंसिल आउट करो। जब हम इसको 33 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितनी बार कट आउट हो जाएगा, 3 बार बचे। ये कितनी बार होगा, तो 33 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 132 अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है, तो ये 4 से कट आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू देगा 4/3। तो जब कभी भी हमें अगर 1.33 दिखता है, कितना बचे 1.33, तो उसकी डायरेक्ट फ्रैक्शनल वैल्यू हम लोग यहां से 4/3 पुट कर देना, तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखना। बात करें नेक्स्ट की 0.75। देखिए 0.75 को करना बहुत ही ज्यादा आसान है। कैसे करोगे मेरे प्यारे बच्चों, ये होगा 0.75, इसको थोड़ा सा यहां से हटा दीजिए तो 100। इसको 25 से कैंसिल आउट करते हैं तो 3 होता है, 25 से कैंसिल आउट करते हैं तो 4 होता है, तो ये भी 3/4 वैल्यू बन जाएगी। इसी तरीके से फ्रैक्शन वैल्यू को सॉल्व करते हैं 0.33। 0.33 को सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा प्यारे बच्चों, 0.33 डिवाइडेड बाई 100 बन जाएगा। जब ये हटेगा डेसिमल तब इसको आप लोग लिख सकते हो 33 डिवाइडेड बाई 100। मैंने अभी बोला 33 से ये 1 बार कैंसिल आउट होगा, ये 3 बार होगा, ये हो जाएगा 1/3। एक बार देख लो जैसे, तो इस तरीके से मैंने डेसिमल वैल्यू से फ्रैक्शनल वैल्यू निकाली है डायरेक्ट। क्या काम किया है बच्चे, ध्यान से सुन लेना एक बार। मैंने यहां पे डेसिमल वैल्यूज जो थी मेरे पास, उन डेसिमल वैल्यूज से मैंने फ्रैक्शनल वैल्यू निकाली, फ्रैक्शन बनाई। ऐसा काम क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि मेरे पास में कोई भी प्रॉब्लम आए या कोई भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, उसमें डायरेक्ट वैल्यू को पुट आउट कर दो। यानी ये भी एक अप्रोक्सीमेशन का पार्ट है। क्या का प्यारे बच्चे, ये जो एक चीज है वो किसका पार्ट है, अप्रोक्सीमेशन का ही पार्ट है, ध्यान रखना। मैंने आपको कहा था सबसे पहले मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाऊंगा जिसे मैं अप्रोक्सीमेशन कहता हूं। बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को छुटकियों में करना है तो आपको सबसे पहले अप्रोक्सीमेशन सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये कर लेते हो तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा आसान हो जाता है बच्चे। चलो नेक्स्ट देखते हैं और कौन से क्वेश्चन थे। ठीक है, आगे के क्वेश्चन की बात करते, आगे बढ़ते थोड़ा सा। ये देखिए, अब देखिए 0.4। अब इस सारे क्वेश्चन के अंदर मैंने जो फ्रैक्शन वैल्यूज निकाली थी, सारे क्वेश्चन के अंदर मैंने जो फ्रैक्शनल वैल्यू निकाली थी वो फ्रैक्शन वैल्यू या यूज करूंगा। ध्यान से देखना, सबसे पहले 0.4 को देखूं तो देखिए 0.4 की डायरेक्ट फ्रैक्शनल वैल्यू पड़ी है मेरे पास 2/5, तो यहां पे मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू को पुट आउट करूंगा 2/5। कितनी प्यारे बच्चे बोलना, कितनी, 2/5। लीजिए 2/5, इसका मल्टीप्लाई कर दो 25 से, ये 5 बार कट आउट हो गया तो ये 10 हो गया, डायरेक्ट वैल्यू आ गई। वैसे आप सीधा भी कर सकते हो, लेकिन आप कैसे करोगे, आप करोगे 0.4, इसको हटाओ, ये 10, ये 25,
2 से कैंसिल आउट करोगे 2 से कैंसिल आउट करोगे 5 ने काटा 5 मल्टीप्लाई टू 10 बन जाएगा। बन तो ये भी जाएगा, हो सॉल्व तो ये भी हो जाएगा, लेकिन आई थिंक इसे अगर आप चाहो तो मन में भी कर सकते हो, फास्टली करना चाहो तो 0.4 कितना होता है, तो क्या 0.4 जो है वो सीधा सीधा हमने अभी पढ़ा 2/5 होता है, तो 2/5 अपने मन में लेके आओगे, दिमाग में लेके आओगे, और जब 2/5 दिमाग में आ जाएगा तो उसका मल्टीप्लाई 25 से करोगे, 25 से करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आंसर मिल जाएगा, खत्म बात। इसको देखो बेटा, अभी जस्ट 0.75 की वैल्यू निकाली थी, याद है आपको कितनी आई थी? सर नहीं पता, 3/4। देखो अभी जस्ट निकाली थी मैंने, ध्यान से देखना, 0.75 की वैल्यू बड़ी 3/4। मैं डायरेक्ट पुट आउट करूंगा इसको, 3/4 मल्टीप्लाई 25। अब सर क्या करें? दिक्कत हो गई सर, ये तो कैसे दिक्कत होगी? देखो ध्यान से सुनना, 0.75 का मल्टीप्लाई करना है 25 से। अप्रोक्सीमेशन चाहते हो तो सीधा अप्रोक्सीमेशन में मेरे तरीके से सिखाता हूँ। कैसे? अगर मैं मेरे तरीके से करता हूँ तो कैसे करता हूँ, ठीक है? अभी इसकी रियल वैल्यू भी लेके आएंगे, अभी अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व करते हैं इसको। अप्रोक्सीमेशन स्टार्ट करते हैं, 3/4। अब इस वैल्यू को इनके आसपास में चेंज करो ताकि जल्दी से कैंसिल आउट हो जाए। मैं इस वैल्यू को कम कर देता हूँ, 24। मैंने वैल्यू 25 से 24 कर दी, यानी कि मैंने जो वैल्यू लेके आया हूँ वो सीधी सी बात है कम की, थोड़ा सा कम किए, 1 वैल्यू कम की। तो अगर मैं इसको काट दूँ 6 और 18 होता है, सीधी सी बात है, यानी मेरा जो आंसर है वो 18 से ज़्यादा है। ये बात तो मेरे को अच्छे से समझ में आ गया। ऑप्शन चेक करने होंगे तो डायरेक्ट ऑप्शन से आपसे चेक हो जाएगा, ये बात तो मेरे को समझ में आती। दूसरा तरीका क्या हो सकता है सर करने का? दूसरा तरीका, इसको सॉल्व करो आप, 75 होता है तो यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? ध्यान से सुनना, 3 मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड करोगे तो 6.25 से हो जाएगा, 18.75 इसकी वैल्यू आ जाएगी, खत्म। बात तो वही है, लेकिन अप्रोक्सीमेशन से आपको ऑप्शन जल्दी चेक हो जाते हैं क्रॉस आउट, जिससे आपका आंसर बहुत फास्ट आ जाता है, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद देखना बेटा 0.67, देखो बेटा 0.67 की वैल्यू लिखाई थी 2/3, ये पड़ी बेटा, देखा ध्यान से देखना, एक एक वैल्यू बताऊंगा। 0.66 और 0.67 लगभग सिमिलर होते हैं, जिनकी वैल्यू 2/3 होती है, तो ये रही 2/3। इसका मल्टीप्लाई 12 से करोगे प्यारे बच्चों, ये यहाँ से 4 बार कैंसिल आउट होकर 8 वैल्यू दे देगा। हर क्वेश्चन को आसानी से करो। अब मेरी स्पीड देखना, अब मैं स्पीड से करना स्टार्ट करूंगा। देखिए 0.75 कितना होता है? 3/4 का मल्टीप्लाई किससे करोगे? 1.33। अब तुम लोग डर जाओगे, कैसे डर जाओगे? ध्यान से देखना, सर ये कैंसिल आउट कैसे होगा? अभी जस्ट मैंने आपको सिखाया भी था कि 0.33 से कट जाएगा अप्रोक्सीमेशन के अंदर, इसका गुणा करोगे तो 0.99, यानी अप्रोक्सीमेशन 1 वैल्यू देगा, ये ध्यान रखना। उसके बाद में इसको देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान सा तरीका रहेगा, ध्यान रखना। देखिए प्यारे बच्चे, इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, तरीका क्या रहेगा? 1.33, अभी जस्ट बताया था 1.33 कितना होता है? 4/3 होता है बेटा। 0.25 1/4 होता है, तो ये कितना हो गया? 16/3। अगर अप्रोक्सीमेशन से करना जाओ तो 15/3 कर लो। 15/3 करोगे तो सीधी सी बात है, ये 5 आ जाएगा, आंसर 5 से बड़ा आएगा, लेकिन है कितना? 16/3 करोगे तो 5.33 के पास में आंसर आएगा, खत्म। इस तरीके से ये देखो 0.25/0.4, 0.25/0.4, इसको कैसे करोगे? तो 0.25 की वैल्यू बारी मैंने बताई थी, कितनी बताई थी याद है क्या? 1/4 बताई थी। ये कितना हो जाएगा? 0.4। 0.4 की वैल्यू भी मैंने बताई थी, कितनी बताई थी बताओ? नहीं बताई तो होगी ना, कितनी बताई? ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना कि सर 0.4 की वैल्यू बताई थी, वो कितनी बताई थी? बताओ बताओ। ऐसे बैठे रहने से काम चलने वाला नहीं है, ध्यान रखना। अगर तुम सोच रहे हो कि बैठे रहने से काम चल जाएगा तो वो चलेगा नहीं, ये ध्यान रखना। 2/5 देखना, ये पड़ी 2/5, 0.4 की वैल्यू 2/5 निकाली हुई है। इस तरीके से काम चलेगा नहीं बैठे रहने से, ये काम ध्यान रखना। तो ये बन गया 1/4 मल्टीप्लाई 5/2, ये हो गया 5/4 × 2, ये आ गया 5/8। इसको पूरा भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
कैसे हो जाएगा? 6.25 के आसपास आंसर आ जाएगा। इस तरीके से सारी वैल्यूज होनी चाहिए। अब ये क्वेश्चंस मैं नहीं करूँगा, ये सारे क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी के अंदर प्रैक्टिस में करने हैं। जब आप ये सारे क्वेश्चंस करोगे, दिक्कत आए तो मेरे को बता देना, मैं आपको सॉल्व करके दे दूँगा। देखिए एक ही चीज़ को बार बार करने से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। मैंने मेरा काम करा दिया, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आपको खुद को सॉल्व करने, तो डू इट योरसेल्फ। जब तक खुद से करना सीखोगे ना तब काम आएगा। हाँ, अगर आप लोगों ने कर लिए हैं तो मैं इसे चेकआउट करवा सकते हो। ये मैं आपको गूगल या जूम मीट पे अच्छे से OBS पे बैठ के सॉल्व करा सकता हूँ। कुछ आप खुद करोगे तो काम आएगा। सारी चीज़ें मैं करके दूँ ये पॉसिबल नहीं है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये होमवर्क है, लेकिन ये खुद का होमवर्क है, चेक खुद को करना है। आंसर रॉन्ग है या गलत है कमेंट कर देना, मैं कमेंट में आपको लिंक भेज के वहाँ से मैं जुड़ जाऊँगा आपके साथ। थोड़ा आप कुछ ट्राई करोगे तो काम आएगा ना। सारा का सारा मैं करके दूँ ये भी पॉसिबल नहीं होगा। चलो अच्छा सवाल, बेस्ट सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है, तगड़ा सवाल है। थोड़ा सा पहले क्वेश्चन को समझा देते हैं। इसके लिए थोड़ा सा एक नया पेज ले लेते हैं। अब देखो बेटा, सबसे पहले कुछ लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो हिंदी मीडियम वाले बच्चे, वो क्वेश्चन को देखते ही रुक जाएंगे। सबसे पहली चीज तो ये कर देंगे, सर सवाल इंग्लिश में है, क्या करूँ मैं? अरे भाई इंग्लिश में है ना, छोटा सवाल ही तो है, पढ़ने तक स्टार्ट तो कर। जैसे मान लो मैं एक हिंदी मीडियम का बच्चा हूं और मेरे सामने ये क्वेश्चन है, क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मान लीजिए कि मैं एक हिंदी मीडियम का बच्चा हूं और मेरे सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा? क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना कि मेरे सामने क्वेश्चन है और मैं हिंदी मीडियम का बच्चा हूं। एंड इलेक्ट्रॉन, तो बताइए मेरे को इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऐसा नहीं सर को नहीं आता है, मैं आपकी दृष्टि से बता रहा हूं। कोई हिंदी मीडियम का वीक टू वीक बच्चा इस क्वेश्चन को कैसे कर सकता है? रोटेटिंग का मतलब अराउंड ए इन्फिनिटी पॉजिटिव लीनियर चार्ज, यानी कि रेखीय चार्ज के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है वो घूम रहा है, जिसके सर्कल की रेडियस 0.1 मीटर दे रखी है। एक डाटा समझ में आया कि r का मान 0.1 मीटर है, जिस सर्कुलर पाथ के लंबे घूम रहा है। इफ द लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसे कहा जाता है रेखीय आवेश घनत्व। देखिए प्यारे बच्चों, जब आप लोग क्लास 12 के अंदर चले जाओगे, वहां पे चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टेट आएगा और इलेक्ट्रोस्टेट के अंदर आपको बताया जाएगा 3 तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। जैसे कोई सिमिलर बॉडी होती है तो उसके अराउंड जो है वो चारों तरफ जो है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करोगे, उसके बाद में 2 तरह के और आएंगे। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, वो लैम्डा सिग्मा रो होता है, तो इसे लैम्डा से बताता है, ये ध्यान रखना। तो लैम्डा का वैल्यू दे रखा 1 माइक्रो कूलम पर मीटर दे रखा है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मीटर पर सेकेंड, आपको सबसे पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है? ये होता है 2ke लैम्डा अपॉन m। सबसे पहली चीज तो ये क्या कहा कि इसकी वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला भी तो आना चाहिए। अगर आप लोगों को इसकी वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला ही नहीं पता है तो सवाल कैसे करोगे? तो इसकी वेलोसिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √2ke लैम्डा अपॉन m होता है। सर के क्या, ई क्या, लैम्डा क्या? ध्यान से सुनना, ये सारी चीजें आप लोगों को 12 क्लास के अंदर पढ़नी है। तो के की वैल्यू मैंने आपको कल परसों बताई थी जब मैंने इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला लिखाया था। इलेक्ट्रिकल फील्ड के फॉर्मूले में के की वैल्यू बताई थी 9 × 10⁹ सर यूनिट भी बताई थी, बिल्कुल, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। इस बात का भी ध्यान रखना। उसके बाद में के के बाद में ई होता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। उसके बाद में लैम्डा आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये रहा। उसके बाद में एम होता है इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। प्रोटॉन का मास कितना है? बोल 1.627 × 10⁻27 किलोग्राम। ऐसे याद करेगा, जीवन में काम आएगा। आंखें निकालने से कुछ नहीं होता है, पढ़ना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है, लिखना पड़ता है बार बार हाथ से, तो याद होता है। ये फिजिक्स है बेटा, ये कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं जिसको रट लो बस सुबह भूल जाओगे। इसको मैंने अच्छे तरीके से पढ़ा है तो ही आज मेरे को याद है, वरना याद नहीं होता। ये भी ध्यान रखना आप लोग। हाँ, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वेलोसिटी निकालनी है, v = √2, के का मान 9 × 10⁹ इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई लैम्डा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 1 माइक्रो कूलम, ये था शायद पर 1 माइक्रो कूलम पर मीटर, 1 माइक्रो 10⁻⁻6। घबराए नहीं है, माइक्रो, पिको, नैनो, गीगा सब बताऊंगा आज। ये मैं इस आज के सेशन के अंदर ही ऐड है मेरे पास, तो कुछ देर बाद बताऊंगा क्या होते हैं। अपॉन
मास इलेक्ट्रॉन का 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31। आई बात समझ में? कुछ कट तो नहीं रहा है? कट रहा होगा तो कोई बात, तुम खुद से कैलकुलेशन से कर लेना, थोड़ा बहुत दिमाग आपके पास भी है, मैं ऐसा मानता हूँ। V बराबर अप्रोक्सीमेशन यूज करूंगा, ध्यान से देखना। ये 9.1 है, मैं इसको एग्जैक्ट मान के 9 से कट आउट कर दूंगा। उसके बाद में ध्यान से देखना, अच्छे से समझने की कोशिश करना। एक सेकंड, क्वेश्चन के अंदर कोई डाटा तो रहे तो नहीं है, एक बार मैं देख लेता हूँ। 2 के E λ/m, ठीक है, कोई डाटा नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ये 3.2 बन जाएगा मल्टीप्लाई। अब पावर को अरेंज कर दें, तो 10⁻, ये कितनी है बेटा 9, ये कितनी है -19, ये पावर कितनी है -6, ये ऊपर गई तो कितनी बन गई +31। अब ध्यान से सुनना, V = √, ये 9 पावर थी, ये 19 पावर थी, ये 6 पावर थी, ये 31 पावर थी। देखिए 31 और 9 पावर कितनी होगी बेटा 40 होगी। 9 और 31 पावर कितनी होगी 40, माइनस ये कितना हो गया 25, 40 - 25 कितना हो गया 50। तो 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻, कितना था बेटा 15। अब इसको डेसिमल हटाने के लिए मैं 10 कर देता हूँ, तो एक पावर यहाँ से कम होकर 14 हो जाएगी। तो मेरे पास जो डाटा बचा वो बचा 32 मल्टीप्लाई 10⁻14। अब बता 5 का स्कोर 25 होता है, 6 का स्कोर कितना होता है बेटा, 6 का स्कोर 36 होता है। आप पहले सबसे पहले चेक करो 5.5 का क्या स्कोर होगा। तो 5.5 का स्कोर करोगे तो क्या बनेगा, 5.5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5.5 से। ये 30.25 के आसपास होता है, यानी 5.5 से बड़ी वैल्यू हो सकती है। हम 5.6 ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है। इसका 10⁻7 आंसर में होगा। पूछा क्या, वेलोसिटी पूछी, वेलोसिटी की यूनिट मीटर/सेकंड होती है। इसने बोला भी क्वेश्चन के अंदर मीटर/सेकंड में निकालना है। ये रहा 5.62 के आसपास। मैंने क्या कहा था 5.6 कहा था। तो देखिए अप्रोक्सीमेशन का मतलब है वैल्यूज को कम करना, बढ़ाना, पावर्स को एग्जैक्ट करना, हर चीज को करते हुए ये ध्यान रखना अप्रोक्सीमेशन खुद के दिमाग से आना चाहिए। पहला अप्रोक्सीमेशन मैंने यहां पे किया, कहां पे शुरू किया, सबसे पहले अप्रोक्सीमेशन इसको काटने में, कैंसिल आउट करने में। दूसरा अप्रोक्सीमेशन मैंने इस 32 को आंसर निकालने में। वो कैसा निकाला, तो मेरे को पता है कि 5 का स्कोर 25 होता है, 6 का स्कोर 36 होता है, इनके बीच में कोई ना कोई वैल्यू हो सकती है। तो मैंने 5.5 को चेक किया, 5.5 होता है, 13 पॉइंट समथिंग होता है, तो 5.6 के आसपास वैल्यू होगी। और जैसे 5.6 के आसपास निकला, ऑप्शन में 5.62 मिल गया, खत्म। मैंने तो ऑप्शन भी नहीं बताया, डायरेक्ट आंसर वैल्यू निकाल के फिर बताए। आई ना बात समझ में? थोड़ा सा देख लो इसको जल्दी से बेटा। अच्छे से चेक कर लीजिए जल्दी से, नेक्स्ट देखते बेटा। अब देखो 2 को आपको क्या करना है, एक नया क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, 2 को कॉमन लेना है गिवन एक्सप्रेशन के अंदर। आप लोगों के पास एक एक्सप्रेशन दी गई है, एक इक्वेशन दी गई, उसमें से 2 को कॉमन लेना है। तो कॉमन लेने की चीजें आपको पता ही होता है, कॉमन क्या होता है छोटी क्लासों में सीखते होंगे, यहां पे थोड़ा अच्छे लेवल पे सिखाऊंगा, बड़े लेवल पे। देखो सबसे पहली चीज, आप ब्रैकेट बनाओ, 2 को यहां से कॉमन लोगे तो 2 यहां पे स्क्वायर लग के बाहर आएगा, सबसे पहली चीज। तो यहां कितना बचा 1 + x/2 का स्क्वायर, इस तरीके से ध्यान रखना। यानी अगर रूट होता तो रूट लग के पावर बाहर आती। नेक्स्ट क्वेश्चन में है भी ये, तो ये क्या बन गया 4 ब्रैकेट 1 + x/2 का स्क्वायर। अब सेम देखो, इसमें से 4 को बाहर लेना है, तो सबसे पहले ब्रैकेट बनाओ, 4 के ऊपर रूट लेके बाहर लो, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा √1 + x/4 बचा। तो ये हो गया 2√1 + x/4। ये तो आसान लेवल की चीजें थी, तो छोटी सी कैलकुलेशन में काम आती, वहां पे मैंने आपको बताई। देख लीजिए जल्दी से। अब बात करते हैं इन्फिनिटी क्या होता है बेटा। सबसे मैथमेटिक्स का जो अच्छा क्वेश्चन होता है वो होता है इन्फिनिटी। हिंदी वाले बच्चे ध्यान रखना, इसको अनंत कहा जाता है, अनंत कहा जाता है।
इन्फिनिटी का मतलब ही होता है अनंत। ये क्या चीज़ होती है इसको ध्यान से समझो। तो सबसे पहली चीज़ है कि 1 को अगर हम डिवाइडेड करें 0 से तो ये इन्फिनिटी बनता है, यानी 1 डिवाइडेड बाई 0 इज इनफाइनाइट। अगर आप 1 को, मेरे पास में वैल्यू दे रखी है 1, इस 1 को मैं 0 से डिवाइड करूं तो 1/0 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। अच्छा, लेकिन कुछ चीज़ें और है जो आपको पता होनी चाहिए। ये चीज़ काफ़ी लोगों को पता है कि 1/0 जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, लेकिन उसके अलावा दूसरी चीज़ें भी इसके अंदर होती। अगर किसी नॉन जीरो की पावर इन्फिनिटी है तो वो भी इन्फिनिटी देता है। क्या कहा कि 1/0 होता है वो भी इन्फिनिटी बनाता है, लेकिन किसी नॉन जीरो नंबर की पावर इन्फिनिटी होती है तो वो भी इन्फिनिटी बनाता है। तो ये क्या बनाएगा? तो सीधी सी बात, इसको सबसे पहले पॉजिटिव पावर बनाओ। तो 1/2 की पावर इन्फिनिटी, तो ये बन गया 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी क्या बनेगा? 0 बनेगा। खत्म। क्या बनने वाला है? 0 बनेगा, बस, और कुछ नहीं। ठीक है, थोड़ा देख लो जल्दी से, थोड़ा फास्ट इसलिए करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन का आसान सा क्वेश्चन है, छोटी छोटी चीज़ों में टाइम नहीं लेंगे, इतना भी फास्ट नहीं कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, आपको थीटा बराबर 90 डिग्री दे रखा है। इस क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक्स है बेटा, मिस्टेक्स को चेक कर लो। क्वेश्चन कैसे कह रहा है कि tan थीटा बराबर 4/x² - 1, ये क्वेश्चन के अंदर है। तो tan थीटा मतलब tan 90। tan 90 क्या होता है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बोले तो 1/0। इन्फिनिटी का मतलब होता है 1/0। तो आपके पास में जो वैल्यू लिखी हुई है 1/0 बराबर 4/x² - 1, एंड x² - 1 को क्या बनना पड़ेगा? 0। यहाँ सीधा भी कर सकते हो, अगर इसको इन्फिनिटी बनाना है तो इसको 0 बनाना पड़ेगा। ये 0 बनाओगे तो ये 0 कहाँ बनेगा? तो x² - 1 दैट इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +-1। x बराबर +-1 पे आएगा। आपको x से निकालना था शायद क्वेश्चन के अंदर कि अगर एंगल यानी कि थीटा जो है वो 90 डिग्री हो जाता है तो वहां पे x की वैल्यू कितनी आती? चलो, कुछ देर पहले बोला था वैल्यूज की याद रखने के लिए। देखो, सबसे पहले होता है पिको, वो पिकॉक वाला पिको का मतलब भी होता है 10⁻⁻12। इसके बाद में होता है नैनो। अब उन मारवाड़ी में बोलते नैनो छोटा, तो 10⁻⁻9। इन दोनों में छोटा कौन है? ये है, ध्यान रखना। उसके बाद में माइक्रो बहुत काम आएगा, माइक्रो फेरेड जो है बेसिकली कैपेसिटर की यूनिट होती है। क्लास 12 के अंदर पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 2 के अंदर जाओगे तब, जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और कैपेसिटर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तो आगे की बात है। माइक्रो का ध्यान रखना, कूलाम चार्ज वगैरह पढ़ोगे वहाँ भी माइक्रो यूनिट लेते हैं। 10⁻⁻6 होता है। mm मिलीमीटर कहा जाता है। m का मतलब, मिली का मतलब 10⁻3, किलो का मतलब 10⁻3 होता है, मेगा 10⁻6 होता है, गीगा 10⁻9 होता है। गीगा बहुत कम यूज करते हैं। देखो कौन कौन सा बताया, ध्यान से सुनना। सबसे पहला वाला जो बताया उसका नाम हम बनते हैं पिको। क्या बताया? पिको की वैल्यू कितनी बोल? 10⁻12। दूसरा कौन सा बताया? नैनो किताब बोल 10⁻9। उसके बाद कौन सा बताया? माइक्रो कितना? 10⁻6 -6। उसके बाद मिलीमीटर 10⁻3, किलोजूल 10⁻3, मेगावाट 10⁻6, गीगा 10⁻9। खत्म। देख लो एक बार अच्छे से, लिख दो जल्दी से। चलो एक नया कंसेप्ट सीखते हैं आज, लॉक। ये छोटा सा कंसेप्ट है, आसान सा कंसेप्ट है, बढ़िया कंसेप्ट है। देखो ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वो बात। इतनी गर्मी में भी क्लास ले रहा हूं तो सिर्फ इसके पीछे कहाँ कंफ्यूज हो गया? अरे हाँ, ये देखो बेटा, लॉ क्या होता है, ध्यान से सुनना। देखो अपने लॉ का क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा उसके बारे में बात बताऊंगा, उसके बारे में चीज़ देख लेंगे। देखिए लॉग होता क्या है, थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझना। देखिए बेटा, जैसे मैंने लिखा 2⁻3 = 8, इस तरीके से मैंने लिखा। इसे बेटा कहा जाता है बेस, इसे कहा जाता है पावर, और इसे कहा जाता है रिजल्ट। अब मैं इसे लॉ की टर्म्स में लिखना चाहूंगा तो कैसे लिखूंगा? अगर मैं इसे लॉ की टर्म्स में लिखना चाहूंगा तो कैसे लिखूंगा? यह चीज अपने को यहां पे देखनी।
मेरे कहने का मतलब ये है कि अब आप इसको लॉग के टर्म्स में लिखोगे तो उस केस में कैसे लिखोगे, अपना उद्देश्य यही है। क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुना। अगर आप इसको, एक सेकेंड, क्या दिक्कत हो रही है, हाँ रुक जाओ एक मिनट ना एक मिनट बच्चों, सॉरी ना, एक सेकंड के लिए रुकना आप लोग। हाँ ठीक है, उनको आप कह देना एक बार अच्छे से ना, 2 मिनट बस क्लास खत्म करके आएगा है ना, थोड़ी सी कंसेप्ट के बीच, क्लास के बीच में ना बताया करो, ठीक। इमरजेंसी मानता हूँ बट क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो लॉक कर दो इसको। अरे यार साइड चालू था क्या, चलो कोई बात नहीं। हाँ अब ध्यान से देखना, वापस लॉक के वापस बता देता हूँ। हाँ ध्यान से सुनिएगा आप लोग अच्छे से। मैंने कहा था 2 की पावर 3 बराबर 8। इसे क्या कहा जाता है बच्चों, बेस कहा जाता है। इसे पावर कहा जाता है, इसे रिजल्ट कहा जाता है। बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, ध्यान से सुनो। अगर आप इसको लॉग के टर्म्स में चेंज करोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा लॉग। लॉग को सबसे पहले बेस चाहिए होता है, तो बेस को हमेशा लॉग के जस्ट यहाँ लिखते हैं, तो ये बेस तो हमेशा सेम ही रहेगा ही, लेकिन जो रिजल्ट था वो यहाँ आ जाएगा इधर, और इक्वल टू में आएगा क्या बेटा, पावर आ जाएगी। ये लॉग का एक रिप्रेजेंटेशन होता है। क्या कहा मेरे प्यारे बच्चों, कि जो हमारा बेस था, ये हमारा बेस था, बेस को बेस की जगह ही रखा, जो हमारा रिजल्ट था, रिजल्ट को रिजल्ट की जगह ही रखा, और ये जो पावर थी वो सामने की साइड आ गई। अगर आप इसको रियल में सॉल्व करोगे ना, एक और लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर बेस और ये सेम हो जाए एक्सपोनेंट, तो उस केस में ये वैल्यू बन देता है हर केस के अंदर। इस तरीके से सॉल्व करो, ये आंसर दे देगा। इसे एंटी लॉग प्रोसेस भी कहा जाता है। तो क्या होगा, ध्यान से देखना, लॉग 2 बेस पे 2 की पावर 3 8, तो इसको सॉल्व करोगे, ये और ये वैल्यू क्या बन गया 1, तो क्या बच गया 3। ये कैसे होगा, तो यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी लग जाएगी, लॉग m की पावर n बराबर n लॉग m। चलो कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूँ, लॉग पढ़ ही रहे हो तो फिर थोड़ा और अच्छे लेवल पे सिखा देता हूँ, है ना, कभी दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान से देखना, पहली प्रॉपर्टी बेटा, लॉग m इंटू n, ये होता है लॉग m प्लस लॉग n। दूसरा होता है लॉग m अपॉन n बराबर लॉग m माइनस लॉग n। तीसरा होता है लॉग m टू दी पावर n बराबर n लॉग m। ये 3 प्रॉपर्टियाँ बहुत अच्छी है बेटा, बहुत ज़्यादा काम आती है। अब देखना बेटा, जैसे ये वाला था, मैंने इसको जस्ट अभी किया था कि लॉग 2 बेस पे 2 की पावर 3, इसको सॉल्व करना। देखिए m की पावर n, m की पावर n का नहीं मैंने नहीं बताया क्या आप लोगों को, एक सेकंड, प्रॉपर्टीज बताई ना, हाँ बता तो दिया ना, n आगे आ जाता है, तो इसमें 3 आगे आ जाएगा, 3 लॉग बेस पे 2, ये वैल्यू 1 हो जाएगी तो आंसर 3 आ जाएगा। इस तरीके से करना है। इस पर क्वेश्चंस भी, क्वेश्चन करेंगे अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान से देखना। देखो पहला सवाल, लॉग इक्वेशन का ये पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये बेस है, ये रिजल्ट है, और ये पावर है। सीधी सी बात, आई बात समझ, ये रिजल्ट है, ये बेस है और ये पावर है। अगर आप इसको लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, बेस की ऊपर क्या लगाओगे बेटा, पावर, रिजल्ट में क्या आएगा x।
क्या मैंने ये सही लिखा है क्या, देखना एक बार। मैंने यहाँ पे जो लिखा है क्या सही लिखा है, सबसे पहले चीज को चेक करो आप लोग, बताओ मेरे को जल्दी से। मैं रुका हूं, आप लोग इस कंसेप्ट को समझ पाओ, इस कंसेप्ट को पिछले वाले कंसेप्ट से जोड़ पाओ, इस वाले कंसेप्ट से। इसीलिए मैंने ये चीज लिखी है यहाँ पे, ध्यान रखना। तुम ऐसा नहीं कि हाँ ऐसा करने लग जाओ, जल्दी से लिखो इसको, सॉल्व करो जल्दी से। मैं कहीं नहीं जा रहा, इधर ही खड़ा हूं। जो चीज बताई थी वही चीज आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वापिस। बेस ये रहा, बेस को आपने यहाँ रखा, पावर को यहाँ रखा, रिजल्ट को सामने लिख दिया। तो x की वैल्यू कितनी बन गई बेटा, x बराबर 1/2 की पावर 4। 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 × 2 × 2 × 2। ये हो गया 4, ये हो गया 4, ये होता है 1/16। खत्म। तो सोचे होंगे क्या पता है सर ऐसे रुक कैसे, सर को आता नहीं। मैं तुमको यहाँ पे कंसेप्ट खुद से सोचने के लिए वक्त दिया था और कुछ नहीं था। नेक्स्ट देखना बेटा अच्छे से, ये वाला देखो कैसे होगा। तो वही चीज़, सबसे पहले बेस लो, ये रहा बेस, बेस के ऊपर लगा दो पावर, उसके बाद में लिख दो रिजल्ट। तो x की पावर 4 बराबर 2 की पावर 4, पावर इक्वल है तो बेस भी इक्वल होता है, x बराबर 2 आ गया बेटा। उसके बाद में log 3 बेस पे 31, तो ये क्या बनेगा बेटा, सबसे पहले बेस ले लो, उसकी पावर ये ले लो, बराबर में 81 कर दो। 3 की पावर x बराबर 3 की पावर कितना होगा 4, तो यहाँ से भी x बराबर कितना आ गया 4। ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहेगी। इतनी चीज़ें आप लोगों को आज मैंने समझाई। तो आज मैंने आपको सबसे पहले जो पिछला पेंडिंग होमवर्क था वो बताया, उसके बाद नए कंसेप्ट भी सिखाए थोड़े से, फ्रैक्शन वाले कि कैसे फ्रैक्शन की वैल्यू रख के हम लोग जो आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे सीखा लॉग का, तो लॉग की कुछ नई प्रॉपर्टी भी बताई। कल हम लोग लॉग पे थोड़े से और सवाल लेंगे। आज मैंने सिर्फ एंटी लॉग से रिलेटेड ऐसे सवाल ले लिए जो अपने काम आते हैं। कल मैं इस पर 5-6 क्वेश्चन और ऐड कर दूंगा लॉग लेता हूँ फिर, जिससे आपका लॉग का पूरा आइडिया जो अच्छे से खत्म हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो था वो बात करते हैं होमवर्क की। थोड़ा सा होमवर्क भी देख लेते हैं कल क्या है। देखो ये सारे क्वेश्चन होमवर्क में बेटा, ये वापस पावर वाले क्वेश्चन ये मैंने वापस आपके होमवर्क में ऐड किए, तो इसको आपको करना है अच्छे से, ये ध्यान रखना, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी आप कर सकते हो, ये भी क्वेश्चन होमवर्क का ही दिया है मैंने बेटा, ठीक है। उसके बाद में थैंक यू, यानी कि अब समय आ गया आपको विदा लेना पड़ेगा। देखिए प्यारे बच्चों, जितनी भी बातें की हम लोगों ने, सारी कंसेप्ट से रिलेटेड बातें की, इसको एक बार घर पे बैठ के अच्छे से सॉल्व करना, वैल्यू को निकालना, वैल्यू निकाल के फिर इसको देखना अच्छे से, फॉर्मूला सीट बनाना। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बेसिक मैथमेटिक्स की। अगर ये चीज़ें आप लोगों ने सही से सीख ली ना, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि फिजिक्स के अंदर कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है इनका यूज आएगा। बेसिकली फिजिक्स को डिफिकल्ट लगने का कारण यही होता है कि जो लोग होते हैं वो छोटी चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को समझ ही नहीं पाते। ठीक है बेटा, हारना नहीं है, लड़ते रहना है, कोशिश करते रहना है। आप लड़ोगे, जीतोगे एक दिन जरूर, आपका भाई आपके साथ है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, खुश रहिए, मस्त रहिए। आज के सेशन को अलविदा कहते हैं, कल बातें और करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नमस्कार।